अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली। मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही, हे अशोक, तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई? जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा माता सीता जी ने, तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका में लिखा राम। और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर, अंगूठी पर पड़ी, तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम 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 राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले, बन गया काम। अब बन गया काम। राम राम कहा, अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। आराम कौन कौन पाना चाहता? किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में आराम कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या? भाई पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो, आराम चाहिए। एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें दें। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। आओ, आ राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकित चिताओ मुद्री पहचानी, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ। हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने। क्यों? राम जी ने रोका है। रोका? हाँ। माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई, तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी। वो दिखने में सजीवित लगते थे। उनको देखकर माताजी डर गईं पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा, बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली, ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली, ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली हैं। तो जब वन को जाने लगे तो मां कौशल्या ने राम जी को यही समझाया, बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने। सुनो, जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना। जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी। वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो, तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना, डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया। वो उपाय क्या था? सुनो। रामचंद्र गुण बरने दोनों हाथ उठा के, सुनते सीता कर दुख भागा,
हनुमान जी लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। पर एक बात और बताओ। हाँ, बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ, खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते हैं, उस रूप में भी हम कथा सुनाते, इस रूप में भी हम कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा। तो बोले उस रूप में भी हम कथा करते, इस रूप में भी कथावाचक हैं। तो हम खानदानी कथावाचक हैं, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। तो हम तो खानदानी कथावाचक हैं। तो किसी ने कहा कि लंका में और कथा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, लंका में यदि कथा कर ही रहे तो पेड़ में छिपे क्यों? छुपे क्यों? हनुमान जी बोले लंका में छुपे ही रहे के कथा कर ले, वही बहुत है। आओ, लंका में छुप के ही कथा हो जाए वही बहुत है, वरना रावण निपटा देगा। कथा बचाई में मिलती है दक्षिणा, मिलेगी मौत। आओ, इसलिए छुप के ही जान, इसलिए हनुमान जी छुप करके बैठे हुए कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण वर्णने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां कथा सुनाना प्रारंभ की, माता जानकी जी का दुख भाग गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है भाई, कोई बोल रहा हो पर दिख ना रहा हो, मन में आ नहीं लगता भाई कहाँ हो, कौन हो, दिखो तो। हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी ऊपर छुपे बैठे कथा सुना रहे। माता जानकी जी बीच में ही बोली, भाई कथा तो बड़ी सुंदर है, कथावाचक कौन है, दर्शन दो। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुन लो, कथावाचक देखने लायक नहीं। तो माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले मां केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। वानराणाम धीसम, कहने वाला बंदर है। माता जानकी जी ने कहा फिर भी सन्मुख आओ। जैसे ही इतना कहा तो तब हनुमंत निकट चली गयऊ। जैसे ही निकट गए तो हनुमान जी बंदर, और जानकी माता ने जैसे ही देखा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने माता जानकी जी को देखा। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई रावण की करतूत तो नहीं है, चाल तो नहीं, चाल। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। देखो दूत कैसा होना चाहिए मेरे पागलों, याद रखना। दूत और पूत, पूत मतलब बेटा, याद रखना। दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश कमाना कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता किसी गली से निकले तो तुम्हें देखकर, उनको देख करके लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं, माता जी चले जा रहे हैं। ऐसे पूत होने चाहिए। धन्य है हनुमान जी। क्या परिचय देते हैं हनुमान जी से? माता जानकी जी ने पूछा कौन हो? राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु
शपथ करूणा निधान की, सत्य शपथ करूणा निधान की, सत्य शपथ करूणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता, दोनों हाथ उठा करके, हाँ, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। हम राम जी के दूत हैं। अच्छा, राम जी के दूत हो, एक बात बताओ, हाँ, नर बानर हूं संग कहूं कैसे? ये तुम बानर, राम जी नर, दोस्ती कैसे हो? कारण बताओ। हनुमान जी ने पूरा कारण बताया, लेकिन हनुमान जी ने बताया कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता बोलने का, कि कैसे बोलना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समझो, किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ, तो यदि कोई पड़ोसी कह दे कि भाई, कोई पूछे कि क्यों, अमुक अमुक व्यक्ति का लड़का कैसा है, हमें बेटी का विवाह करना है, यदि वो कह दे खाते पीते घर के हैं, तो समझ जाना अमीर हैं। पर कोई कह दे पीता खाता है, देखो, एक शब्द ऊपर नीचे किया, मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया है? तो प्रेजेंटेशन बोलने से प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, कि कैसे बोल रहा, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इसका बड़ा प्रभाव। यही कथा हम गा रहे, यही कथा कोई और भी गावे, तो सबकी अपनी प्रेजेंटेशन का महत्व होता है, भाई अपने अपने भाव का अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों का हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन कैसी की, जरा सुनो। हनुमान जी ने नर बानरों का संग कैसे हुआ, ये बताया। कैसे बताया? कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने वचन बोले तो प्रेम पूर्वक, और प्रेम, अच्छा, प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेम होता ना, तब बातें नहीं, जबान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। और जिससे प्रेम होता है उससे आंखें बोलती हैं। और मेरे पागलों, हनुमान जी जब बोलने लगे तो आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्रधार बहने, नेत्रों से आंसू। अच्छा, हंसा तो जा सकता, पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में, ज्यादा खुशी में, या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे, उन्हें रोना आता ही नहीं, पर जो परमात्मा से प्रेम करते उन्हें रोना पड़ता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम का अर्थ है रोना, भक्ति का अर्थ है रोना, इसका पता तो आंखों से ही लगता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखों के आंसू को देखकर माता जानकी जी पहचान गई, ये साधारण नहीं है, ये जो कह रहे सच कह रहे। इसलिए माता जानकी जी ने कहा, माता जानकी जी के उपजा मन विश्वास, विश्वास भरोसा जाग गया। अंत में माता जानकी जी ने मान लिया, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। ये राम जी का दास है। जैसे ही इतना कहा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, जितना हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु तो नहीं करते हो, वो तो व्यस्त रहते, उनको हमारी याद आई? बताओ, हमें इतने दिन हो गया, आज तक खबर नहीं ली। इतना प्रेम करते थे राम जी हमसे कि जब एक कौवा का रूप धारण करके जयंत आया तो उसके पीछे तीर लगा दिया, और हम इतने दिन से यहां हैं, रावण के पीछे कुछ नहीं लगाया। लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान ने हमें विसार दिया। अच्छा, और कोई होता तो यही कहता कि आप ठीक कह रही, हम समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे।
ठीक से समझाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी बोले माँ, जितना आप प्रभु को याद करती हो, प्रभु भी आपको उससे ज्यादा याद करते हैं। माता जानकी जी ने कहा, पर जयंत आया था तो तब तो तीर पीछे लगा दिया था, अब तो रावण हमें ले गया, आज तक पीछे नहीं लगाया। हनुमान जी खड़े होकर के बोले माँ, हम भी तो राम जी के ही तीर बनकर आए, तीर बन करके ही आए, रावण के पीछे भी तीर लगा दिया। माता जानकी जी बोली कौन सा तीर? हनुमान जी बोले आपके पुत्र रूपी दास रूपी तीर को राम जी ने लगा दिया। और बात भी सही है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चलो हनुमाना। जैसे राम जी का बाण ऐसे हनुमान जी चले, तो बात बिल्कुल सही कही। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने